यदि आप सोचते हैं कि आप सिर्फ सी शार्प, ASP.NET कोर या वेब एपीआई सीख करके डॉटनेट की जॉब गेट कर लेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है 2026 में। क्योंकि 2026 में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी होगी, जिससे आपकी जो जॉब है वो आगे के फ्यूचर के लिए स्टेबल हो और जो फ्रेशर हैं उनको आसानी से आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 पॉइंट्स जो डॉटनेट का एक पूरा एक रियलिटी बताएगा कि आपको 2026 या इसके आगे की जर्नी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे डॉटनेट डेवलपर्स अभी ऐसे हैं जो या कि पुरानी टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहे हैं या वो नई टेक्नोलॉजीज के अंदर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और यदि अपग्रेड कर भी रहे हैं तो वो ऐसे स्किल्स सीख रहे हैं जो स्किल्स आगे फ्यूचर में यूज नहीं होने वाली है। तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। आप आखिरी तक इस वीडियोस को देखिए और इस वीडियोस को आप लाइक एंड कमेंट या शेयर भी करिए, जिससे मैं इस तरीके के और बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट्स बता देता हूं कि जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉटनेट का 2026 में किस तरीके का जॉब मार्केट है, मींस मार्केट को किस तरीके के डॉटनेट डेवलपर्स चाहिए। फिर मैं बताऊंगा कि आपको डॉटनेट कोर मतलब कोर डॉटनेट या डॉटनेट फाउंडेशन में क्या क्या चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, मतलब हर डॉटनेट डेवलपर को ये चीजें आनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न बैकएंड स्किल्स में आपको क्या आनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर आपको क्या आनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड की रियलिटी क्या है डॉटनेट डेवलपर्स के लिए। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आर्किटेक्चर के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा आपको कि एआई प्लस डॉटनेट के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखनी होगी। फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या चीज नहीं सीखनी होगी, मतलब आपको क्या चीजें अननेसेसरी है डॉटनेट के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल करियर एडवाइस की आपको डॉटनेट के अंदर क्या क्या चीजें आप सीखेंगे, या करियर एडवाइस में आपको ये सब चीजें मैं बहुत ही समराइज फॉर्म में बताऊंगा जो आपके इंटरव्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं कि मैं डॉटनेट की 2026 के अंदर एक्चुअल रियलिटी बताता हूं कि किस तरीके के डॉटनेट डेवलपर्स कंपनी को चाहिए। कंपनी को अब सिर्फ सी शार्प, ASP.NET कोर, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डॉटनेट के टॉपिक का यदि आपको नॉलेज है सिर्फ, तो ऐसे डेवलपर्स अब कंपनी को नहीं चाहिए। कंपनी को ऐसे डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है जो सिस्टम को समझे, जो सिस्टम डिजाइन अप्रोच को समझे, और किसी भी टाइप का जो प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, और उससे रिलेवेंट जितने भी टेक्नोलॉजीज है, मान लो फॉर एग्जांपल उस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट कुछ एआई टूल्स का है, तो आपको एआई टूल्स का पूरा एनालिसिस करना है और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सिर्फ कोर फाउंडेशन से काम नहीं होगा, आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जिसका एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग है उसी को 2026 में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉटनेट कोर कंसेप्ट में आपको क्या क्या सीखनी होगी। तो डॉटनेट कोर कंसेप्ट के अंदर आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी, क्योंकि अभी डिमांड इसी की है। सेकंड नंबर पे आपको सी शार्प के अंदर के जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मेमोरी मैनेजमेंट की बात करूं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करूं, एसिंक अवेट कैसे हम यूज करते हैं इसकी बात करें, ठीक है, कितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, कलेक्शन कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है, लिंक्यू किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो मल्टी थ्रेडिंग आर्किटेक्चर्स है, इस तरीके के जो चीजें हैं वो सी शार्प में आपको बहुत अच्छे से सीखना है। वैल्यू टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप क्या होता है, मतलब जो कंसेप्चुअल चीजें हैं सी शार्प लैंग्वेज की, वो चीजें आपको डॉटनेट कोर कंसेप्ट के अंदर सीखना है। और साथ ही लॉजिक बिल्डिंग पे भी आपको फोकस होना है, थोड़ा सा डीएसए के कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है कि किस तरीके से हम मैनुअल लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंटेशन होता है, कैसे क्यू इंप्लीमेंटेशन होता है, मतलब प्रीडिफाइंड क्लासेस के थ्रू कैसे होता है, लॉजिक्स के थ्रू कैसे होता है, आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। ये सब चीजों का यदि आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो 2026 के अंदर आप डॉटनेट कोर कंसेप्ट के अंदर स्ट्रांग हो जाएंगे और इंटरव्यूज के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये चीजें जो मैंने आपको सजेस्ट किया, इसको आप जरूर सीखें। आपको बताने वाला हूं कि ASP.NET कोर के अंदर आपको क्या क्या सीखनी होगी। बहुत सारे लोग सिर्फ क्रेड ऑपरेशन कर लेते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं और इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरव्यूअर आपको जो डॉटनेट कोर के अंदर के जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, मिडिलवेयर क्या होता है, कस्टम मिडिलवेयर क्या होता है, कितने टाइप के मिडिलवेयर होते हैं, साथ ही आपको एसिंक्रोनस कैसे आप प्रोसेस को मैनेज करोगे, किस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे, किस तरीके से आप ऑथेंटिकेशन करोगे, कैसे आप ऑथोराइजेशन करोगे, कैसे आप JWT टोकन का यूज करते हो, कैसे आप सिक्योर रेस्टफुल एपीआई डिजाइन करते हो,
माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे आप यूज करते हो, ठीक है। इन सब चीजों का भी आपको बहुत ही थोरो नॉलेज होना चाहिए यदि आप ASP.NET कोर MVC के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में दो सिनेरियो में काम हो रहा है, एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में चल रहा है, और एक जनरल पर्पज एप्लीकेशंस जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में चल रहा है। फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड में, खासतौर से बैक एंड के अंदर आपको रेस्टफुल एपीआई का बहुत ही थोरो नॉलेज होना चाहिए। और जो मॉडर्न चीजें जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, अब आपको ADO.NET में काम नहीं करना है, अब आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में काम करना है। इसमें आप डेटा फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच दोनों इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। मल्टीपल डेटाबेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन करके देख सकते हो आप, पोस्टग्रेसक्यूएल से कैसे कम्युनिकेशन होता है, SQL सर्वर से कैसे कम्युनिकेशन होता है। ये सब चीजों पे भी आपको फोकस करना होगा, ना कि आपको सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैनेज करना होगा। जो लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले फ्यूचर्स में। तो मेरा ये सजेशन है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये अपने स्टैक के अंदर ऐड करिए, आप अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करिए, अपने स्किल्स के अंदर ऐड करिए। आपको फोर्थ पॉइंट बताने वाला हूं जो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, एपीआई डिजाइन एंड माइक्रो सर्विसेज रियलिटी। तो अब आज के डेट में जितने भी .NET डेवलपर्स हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 80% जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो एपीआई की है। अब आपको दो टाइप के एपीआई बनाते आना चाहिए, एक तो रेस्टफुल एपीआई जो पहले चलता था, और एक मिनिमल एपीआई। मिनिमल एपीआई का कॉन्सेप्ट अभी बहुत चल रहा है कि मिनिमल एपीआई कैसे बनाते हैं, किस तरीके से वर्क करता है मिनिमल एपीआई, ठीक है। साथ में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे हम यूज करते हैं, ये सब चीजों का नॉलेज यदि आपको है तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एपीआई की वर्जनिंग कैसे मैनेज किया जाता है, डीटीओ वर्सेस डोमेन मॉडल्स क्या होते हैं, वैलिडेशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में भी आपको बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से एपीआई के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको फिफ्थ पॉइंट कि क्लाउड इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, नो क्लाउड नो जॉब। आज के डेट में यदि आपको क्लाउड का नॉलेज नहीं है, आप आज भी एक ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, आप एक लोकल डेस्कटॉप मशीन में काम कर रहे हो, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, तो आप एक आउटडेटेड .NET डेवलपर्स हो। आज के डेट में आपको क्लाउड के अंदर या कि विंडो अज्योर या कि आपको AWS, हालांकि ज्यादातर तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में अज्योर का ही ज्यादातर यूज होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अज्योर फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, ऐप डिप्लॉयमेंट कैसे होता है ये पता होना चाहिए, एक CI/CD पाइपलाइन कैसे यूज किया जाता है ये पता होना चाहिए, सीक्रेट्स एंड आइडेंटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है एप्लीकेशंस को, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आज के डेट में रिक्वायर्ड है, क्योंकि यदि आपके रेज्यूमे के अंदर क्लाउड इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तभी आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एवरी .NET डेवलपर्स। अब मैं आपको बताने वाला हूं 6 पॉइंट रियलिटी फॉर फ्रंट एंड इन .NET। बहुत सारे लोग अभी भी फ्रंट एंड के लिए .NET के अंदर रेजर HTML या ब्लेजर का यूज करते हैं, ये सब चीजें आउटडेटेड हो चुकी है। मार्केट के अंदर अब फ्रंट एंड के अंदर या कि रिएक्ट या कि एंगुलर। यदि आप फ्रंट एंड के अंदर अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हो तो आप उस अप्रोच को कन्वर्ट करो, उस अप्रोच को ट्रांसफॉर्म करो एक मॉडर्न अप्रोच की तरफ। अब आपको फ्रंट एंड के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशंस बनाना है, वो एंगुलर या रिएक्ट के अंदर। तो एंगुलर और रिएक्ट सीखना अब ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी हो चुका है। आज के डेट में हर कंपनी के अंदर इंटरव्यूज के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा फ्रंट एंड की लाइब्रेरी का नॉलेज है या कौन से फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का नॉलेज है, और इनका नॉलेज आपको थोरो होना चाहिए, ओवरव्यू से काम नहीं होगा। आपको एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस बनाते एंगुलर के अंदर भी आना चाहिए, मतलब पूरा फ्रंट एंड आपको एंगुलर में डिजाइन करते आना चाहिए। एंगुलर के अंदर एपीआई कॉलिंग कैसे की जाती है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जाती है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे मैनेज किया जाता है, एंगुलर एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, ये सभी चीजों का आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए। अब आप एक बैकएंड डेवलपर्स नहीं है, अब आप एक फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए प्रिपेयर करना है आपको, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर्स की ही नीड कंपनी को है। अब मैं बात करने वाला हूं 7th पॉइंट, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज होना मस्ट हो गया है। यदि आप .NET डेवलपर्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, भले आप चाहे फ्रेशर्स हैं, भले आप चाहे एक्सपीरियंस हैं, यदि आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा। आर्किटेक्चर में आपको डिजाइन पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए, क्लीन कोड आर्किटेक्चर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, इवन आपको टेस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये आर्किटेक्चर का नॉलेज यदि आपको है तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपको जॉब मिलेगी और आने वाले फ्यूचर्स में आप अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं। तो यदि आपके स्टैक के अंदर ये सब चीजें नहीं है
तो आप अपने इस स्किल्स को इम्प्रूव करिए, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी कंपनी के अंदर जरूर सेलेक्ट होंगे यदि आप फ्रेशर्स हैं। और यदि आप एक्सपीरियंस हैं तो आपका पर्टिकुलर जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा और आप किसी भी कंपनी के अंदर आसानी से स्विच कर सकते हैं। अब मैं आपको 8th पॉइंट बताने वाला हूँ, एआई की डिमांड, कि एआई प्लस डॉट नेट सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। बहुत सारे डेवलपर्स, अभी भी बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो एआई का यूज नहीं कर रहे हैं या एआई के बारे में पता नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें एआई को यूज करना है। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपको यदि ऐसा लगता है कि एआई डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा, एआई डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई ऐसे डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा जो एआई यूज नहीं कर रहे हैं, जो एआई यूज करना नहीं सीख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2026 में कंपनी की स्पेशल डिमांड है कि आपको जेन एआई के सभी टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, जेन एआई का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, जेन एआई का डिबग करते आपको आना चाहिए, जेन एआई के अंदर का जो कोड जनरेशन है उसको ऑप्टिमाइज करते आना चाहिए, आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखते, मतलब प्रॉम्प्ट लिखते आपको आना चाहिए, आपको एलएलएम का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको जेन एआई के जितने भी कंटेंट है उनको बहुत ही थॉरो आपको सीखना है। यदि आप इसको नहीं सीखते हैं तो आप एक आउटडेटेड डॉट नेट डेवलपर्स बन जाएंगे। इसलिए मैं तो आपको यही बोलता हूं कि आप जितने हो सके तो आप अपने कोड स्किल्स को जेन एआई कोड स्किल्स से कंपैरिजन करिए और अपने कोड स्किल्स को ऑप्टिमाइज बनाइए। इस तरीके से यदि आप काम करेंगे तो जेन एआई की भी प्रैक्टिस होगी और आपका एक स्पेशलाइजेशन भी एआई के अंदर होता जाएगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स में अब हर डेवलपर्स के लिए एआई के अंदर ही आपको अब कोड को डिबग करना होगा और जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एआई के थ्रू ही करना होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या चीजें नहीं सीखनी होगी। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी डॉट नेट चालू करते हैं तो ASP.NET वेब फॉर्म्स, विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस, WPF, WCF, इन पे अपना टाइम खराब करते हैं। अब इनकी डिमांड ही नहीं है भाई, तो इनको आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो पर्टिकुलर स्टैक बताया, जो मैंने आपको फ्लो बताया कि अब आपको सिर्फ मॉडर्न चीजें ही सीखनी है, आपको ट्रेडिशनल चीजें सीखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अब आपका जितना भी एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आ रही है। तो आप इन चीजों को ना सीखो, ज्यादा अच्छा है। जैसे ADO.NET आप अपने पर्टिकुलर स्टैक से हटा भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आपको एसक्यूएल क्यूरीज आप सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एसक्यूएल क्यूरीज नहीं सीखना, लेकिन एसक्यूएल क्यूरीज के साथ साथ आपको लिंक्यू क्यूरीज भी सीखना होगा और किस तरीके से हम लिंक्यू क्यूरीज का यूज करते हैं ये सीखना होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो प्रोसीजर्स बहुत अच्छे सीखा, हम तो बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हैं। भाई जब कंपनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस टाइप के प्रोसीजर की, तो आप डिजाइन भी कर लोगे तो मतलब क्या है। तो जो कंपनी के अंदर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ना कि अपने स्किल्स, जो आपकी आउटडेटेड स्किल्स है उस आउटडेटेड स्किल्स को शो करके अपने आप को प्रेजेंट करना है कि हमें ये भी आता है, हमें ट्रिगर भी आता है, हमें कर्सर भी आता है, बिना ट्रिगर के हम ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं। तो सबका ऑप्शन आ चुका है, लिंक्यू के अंदर सबका ऑप्शन है। आप उसका रिसर्च तो करो। जो काम आप प्रोसीजर से कर रहे हो, जो काम आप ट्रिगर से कर रहे हो, जो काम आप कर्सर से कर रहे हो, हर चीज का कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर आ चुका है। तो आप उन चीजों पे रिसर्च करिए, ना कि ओल्ड टेक्नोलॉजीज के अंदर आप अपना टाइम कंज्यूम करिए। आपको फाइनल एडवाइस देना चाहता हूं कि यदि आप डॉट नेट डेवलपर्स 2026 के अंदर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज है उस पे सबसे पहले आपको उनको अपने दिमाग से हटाना होगा, या कि आपको एक नई टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करना होगा। एआई प्लस डॉट नेट का आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। आपको जितने भी टाइप के लॉजिक्स बिल्डिंग वाले जो पार्ट हैं उन पे फोकस करना होगा, सिस्टम डिजाइन पे फोकस करना होगा, ना कि आपको फाउंडेशन स्किल्स पे फोकस करना है। आपको नॉर्मल क्रेड ऑपरेशन से काम नहीं करना पड़ेगा, आपको हर टेक्नोलॉजी के अंदर इन डेप्थ में जाना है और जो उसके इन डेप्थ टॉपिक्स हैं उन पे आपको रिसर्च करना है। आप इस तरीके से यदि डॉट नेट सीखते हैं तो रियली आप एक डॉट नेट डेवलपर्स बन सकते हैं। यदि आप इस तरीके का पूरा कोर्स कंटेंट सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा इस तरीके के कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा डॉट नेट फुल स्टैक का कंप्लीट कोर्स कंटेंट, जिसमें मैंने ये सभी चीजें कवर की है। साथ में इसके अंदर जेन एआई भी है। इसके अंदर मैंने आप कवर किया है कि किस तरीके से हम CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, अज्योर क्या होता है, अज्योर का फंडामेंटल्स क्या होता है। ये सभी चीजें जो मैंने अभी आपके कंटेंट में बताया वो सभी चीजें कंटेंट है। ठीक है, और यदि आपको किसी भी टाइप का कोई कमेंट्स है या किसी भी टाइप का कोई डाउट्स है आपको तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।